morning students. So in this class we will learn about proportion. Now what is the meaning of proportion? If two ratios are equal, they represent a proportion. Such ratios are called equivalent ratios. अगर दो फ्रैक्शन है वो इक्वल है, फॉर एग्जांपल x by y इक्वल टू w by z, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x is to y and w is to z. अगर प्रोपोर्शन है वो तो हम उसे ये दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट वो दोनों इक्वल होने चाहिए. तो प्रोपोर्शन लिखना हो तो प्रोपोर्शन का सिंबल क्या है? x is to y is proportion to 4 डॉट्स आएंगे, w is to z. अंडरस्टूड. नाउ मीन किसको बोलते हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, यानी ये दोनों को हम बोलेंगे एक्सट्रीम्स. फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और लास्ट जो टर्म होता है उसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम, और ये दो टर्म है उसको हम बोलेंगे मीन. अंडरस्टूड. मीन यानी सेकेंड एंड थर्ड टर्म, एंड एक्सट्रीम यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म. अंडरस्टूड. अगर वो प्रोपोर्शन में है तो क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. एक्सट्रीम यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होना चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ मीन. अगर प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का आंसर हमें सेम मिलना चाहिए. तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में है या फिर इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन है. अंडरस्टूड. नाउ लेट अस start with our exercise. Question number 1. Circle the mean in the following. Now question दिया है 2:5 is proportion to 10:25. सर्कल करने बोला है किसको? मीन को. मीन कौन सा है? सेकेंड एंड थर्ड, यानी ये और ये हमारा मीन है. 1:4 is proportion to 8:32, तो ये और ये दोनों मीन है. 20:40 is proportion to 16:32, कौन है मीन? ये और ये. 40:20 is proportion to 60:30, तो मीन कौन सा हुआ? ये दोनों. अंडरस्टूड. सेकेंड क्वेश्चन. सर्कल द एक्सट्रीम्स इन द फॉलोइंग. सो फर्स्ट वन इज 2:4 is proportion to 4:8. एक्सट्रीम यानी फर्स्ट एंड लास्ट को हमें सर्कल करना है. 4:5 is proportion to 16:20. Extremes, these are extremes. Understood. Mean यानी second and third term, and extreme यानी first and fourth term और first and last term. Now ये याद रखना है, if प्लस है, +1 है और यहाँ पे 5 है, +1 को मुझे ये साइड लेके जाना हो तो वो हो जाएगा 5 - 1. अंडरस्टूड. और इफ -6 इक्वल टू 7 है तो माइनस को मैं ये साइड लेके जाऊं तो वो हो जाएगा 7 + 6. ये याद रखना है. अगर इक्वल टू के दूसरी साइड हम कोई भी साइन लेके जाए, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा. नाउ व्हाट इफ मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई हो तो इसको मैं दूसरी साइड लेके जाऊं तो वो हो जाएगा डिवाइड.
और सेम थिंग डिवाइड को मैं दूसरी साइड लेके जाऊं तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इक्वल टू की दूसरी साइड हम कोई भी साइन नंबर या साइन को लेके जाए तो वो उसकी साइन रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। प्लस की माइनस हो जाएगी, माइनस की प्लस होगी, और मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन होगा, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन होगा। अंडरस्टूड? सो क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x/10 इक्वल टू 6/20। ये इक्वल दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज प्रोपोर्शन टू 10 एंड 6 इज प्रोपोर्शन टू 20। x इज टू 10 एंड 6 इज टू 20। अभी प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हमारे एक्सट्रीम कौन से है, ये हमारे एक्सट्रीम ई लिखता हूँ, और मीन क्या है, ये हमारा मीन है, उसको एम लिखता हूँ। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी x मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाई 60, आई मीन 6, राइट। अभी मैंने अभी समझाया था कि मल्टीप्लाई बाई 20 है, मुझे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं यहाँ पे x ही रहने दूंगा, राइट। अभी x रहने देना, ये मल्टीप्लाई बाई 20 को मैं ये साइड लेके जाऊं, मल्टीप्लाई बाई 20 को दूसरी साइड लेके जाऊं तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मल्टीप्लाई बाई 6, ये तो सेम टू सेम, ये मल्टीप्लाई डिवाइड यानी वो डिनोमिनेटर में जाएगा, राइट। इसको मैं कट करके लिखूँ 2 10 जा, तो ये 10 और ये 10 कट हो गया। इसको लिखूंगा 2 3 जा, तो ये 2 और ये 2 कट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, x इक्वल टू ऊपर क्या बचा है, 3। सो आवर आंसर इज 3। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव बाई 150 इज इक्वल टू 3/y। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5/150 इज इक्वल टू 3/y। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा, वो 5 मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 150 मल्टीप्लाई बाई 3, राइट। अभी y तो यहाँ पे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई बाई 5 ये साइड आएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5। तो 5 के टेबल में 115 तो आता है, तो 150 भी आएगा। 5 3 ज़ा 15 और ये 5 0 ज़ा 0, 5 5 कट, बचा क्या है 30 और 3, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 0 ज़ा 0, आंसर इज 90। अंडरस्टूड? वन मोर। x/10 इक्वल टू 27/30। तो इसका क्या होगा, x इज टू 10 इज इक्वल टू 27/30। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सो x मल्टीप्लाई बाई एक्सट्रीम क्या है, 30 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 27। मल्टीप्लाई बाई 30 ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 30। x इक्वल टू ये तो सेम रहेगा, 27 डिवाइड बाई 30। 3 10 जा 10 10 कट, 3 9 जा 3 3 कट। सो x इक्वल टू ऊपर क्या बचा है, 9, और कोई नंबर नहीं बचा। अगर नंबर बचा हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई करके लिखने। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट वन है 1:2
is proportion to 5:10, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5. अभी इक्विवेलेंट है कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है कि नहीं वो फाइंड करना है. इक्विवेलेंट कब होता है, जब ये साइड का आंसर और ये साइड का आंसर दोनों सेम आना चाहिए. 1 10s are 10, 2 5s are 10, आंसर सेम आया तो 1 1 2 5 and 10 are in proportion. या तो फिर यही लिखो कि 1:2 is proportion to 5:10 are equivalent. Done. Understood? Now next question. Fifteen is to 25 is proportion to 20 is to 25. तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 20. 15 5 is 75, 15 2 is 30, 30 plus 7 37, एंड यहाँ पे 25 0 is 0, 25 2 is 50. ये दोनों इक्वल आंसर आए, नो, तो नॉट इक्वल. तो 15:25 is proportion to 20:25 are not इक्विवेलेंट. अंडरस्टूड. अगर दोनों सेम आए तो आर इक्विवेलेंट, अगर सेम नहीं आए तो नॉट इक्वल टू करके आर नॉट इक्विवेलेंट. अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Find the missing numeral in the following. 6:8 is proportion to 24:y. इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मीन. तो 6 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 24. तो ये मल्टीप्लाई में है, ये साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा. वाई इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 24 बाई 6. सो ये 6 4 जा 6 6 कट. सो y equal to 4 8 जा 32. This is our answer. Understood? One more. Y is to 100 is proportion to 21 is to 30. So product of extreme equal to product of mean. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई. सो 100 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, नॉट 100, y and 30. y multiplied by 30 is equal to 100 multiplied by 21. मल्टीप्लाई बाय 30 ये साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 100 मल्टीप्लाई बाय 21 बाय 30. ये 3 10 जा 3 7 जा 21, 3 3 कट. ये 10 10 जा 10 10 कट. 10 7 जा 70. This is our answer. Understood? Now next question, that is question number 6.
That is what problem? Question is a ratio of length and breadth is, length and breadth का ratio दिया है 5:4, right? If the breadth is 20 meter, find the length. breadth हमें दी है 20 meter, we have to find length. तो लेंथ और ब्रेथ को मैंने रेशियो लिया, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ नहीं है तो उसको भी हम रेशियो में ले लेते हैं, राइट? सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई और ये दोनों का मल्टीप्लाई. एक्सट्रीम यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स. ये एक्स यहाँ पे रखता हूँ तो 4 कहाँ जाएगा? डिवीजन में, बाय 4. 4 5 ज़ा 20, 4 4 कट. सो एक्स इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 एंड 5 0 ज़ा 0, 250 मीटर. अंडरस्टूड? लास्ट क्वेश्चन. Question number 7. In a school there are 24 boys and 72 girls. Find the ratio of girls to that of boys. So girls का and boys का ratio find करना. It means 72 by 24. 8 3 ज़ा 8 9 ज़ा, बचा क्या? 9 by 3, right? 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 कट, क्या बचा? 3 by 1. So ratio is 3:1. Understood? Thank you.